श्री शिव महापुराण की कथा में दोस्तों आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से श्री शिव महापुराण की कथा चल रही है। प्रातःकालीन बेला में पहले हम वंदना करते हैं बाबा भोलेनाथ की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज बन किसानुं ज्ञानी नामयाग्रगण्यं सकल गुण निधानं नराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमानभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज प्रभु की वंदना में शीर्षक है हिमालय कृत शिव स्तोत्रम। हिमालय वाच हिमालय ने जो कहा है वो स्तोत्र है। इसके पहले थोड़ा सा जो है बाबा का भजन स्तुति कर लिया जाए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढर नारी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब कोई सुखारे। यही विधि होए नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मय तोरा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नमः शिवाय बाबा
नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब इस स्तोत्र में चलते हैं। हिमालय कृति इस स्तोत्र में हिमालय उवाच त्वाम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता चा त्वं विष्णु परिपालकः और त्वं शिवः शिवदो अनन्तः सर्वसंहारक कारकः त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतिरूपः सनातनः प्रकृतिः प्रकृतिश्च प्राकृतः प्रकृते परा नाना रूप विधाता तुम भक्तानां धेन हेतुये येषु रूपेषु यत् प्रीतिस् तत्रूपम् अबिभर्षि च सूर्यस्त्वं सृष्टिजनकयाधारा सर्वतेजसाम् सोमस्त्वं सस्यपाता च सततं शीतरश्मिना वायस्तत्त्वं वरुणस्तत्त्वं वरुणस्त्वं वेदस्त्वं च वेद वेदांग पारगा विदुषाम जनक तत्त्वम् मृत्युंजयो वायु तत्त्वं वरुण स्वतत्त्वं वायुस्य त्वं वरुणस्य त्वं च विद्वांस विदुषां गुरु मृत्युंजयो मृत्यु काल कालो यमान्तकः अवेदस्य त्वं वेदकर्ता च वेद वेदांग पारगा विदुषां जनकस्य त्वं च विद्वांस विदुषां गुरु मंत्रस्य त्वं हि जपस्य त्वं हि तपस्य त्वं तत्फलप्रदः वाक् त्वं रागाधिदेवी स्वत्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयं अहो सरस्वती बीजं कर्ष्वत्वं स्तोत्रं महेश्वर
इतमेव मुक्त्वा शैलेन्द्रयस्ततो धित्वा पदाम्बुजम् तत्रोवास तमाबोधे चावरुहि वृषा शिशिवा स्तोत्रम् एतन्मय महापुण्यं तिसन्ध्यं च पठेन्नरः अमुच्यते सर्वपापे भो भयेभ्यश्च अभवार्णवे अपुत्रो लभते पुत्रम् अमासमेकं पठेदति भार्याहीनो लभते भार्या सुशीलां सुमनोहरां चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् राजभ्रष्टो लजे लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः कारागारे समसाने च शत्रुगस्ते यति संकटे गंभीरे अति जलाकीर्णे अभग्न पोते विषादने रणमध्ये महाभीते हिस्त्रजन्तु समन्विते सर्वतो मुच्यते अस्तुत्वा शंकरस्य प्रसादता। इत श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंडे हिमालय कृतत श्री शिव स्तोत्रम संपूर्णम बोले शंकर भगवान की नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब श्री शिव महापुराण सती तृतीय पार्वती खंड के 35वां अध्याय में पद्मा और पिप्पलादि आख्यान का प्रसंग है। प्रेम से सुनिए। नारद जी बोले, हे तात, अनरण्य के सुता दान को सुनकर हिमालय ने क्या किया? अब आप इस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, तुम सुतादान सहित अनरण्य के उस चरित्र को सुनकर हिमालय वशिष्ठ जी से ये पूछने लगा कि हे कृपानिधे, हे मुनि शार्दूल, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे वशिष्ठ जी, इसके पश्चात अनरण्य की पुत्री ने मुनि पिप्पलादि के साथ क्या चरित्र किया? कृपा कर आप उस कथा को मुझे सुनाइए। वशिष्ठ जी कहने लगे, पिप्पलादि मुनि अवस्था में तो वृद्ध ही थे। उन्होंने वन में जाकर लंपटता सहित जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। अनरण्य की पुत्री उनकी उसी प्रकार सेवा करने लगी जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु की सेवा करती हैं। उसने मन में कर्म वाणी से ऋषि की सेवा की। एक समय जब वह परम पतिपारायण पद्मा मंदाकिनी स्नान करने गई थी तो नूतन अवस्था वाले धर्म ने उसे देखा, जो कि सब अलंकारों से युक्त अपने रथ पर बैठा हुआ कहीं जा रहा था। तब उस मुनि की स्त्री के अंतर्भाव को जानने के लिए उसने कहा कि हे राजाओं के योग्य मनोहारिणी युवती और कामिनी
जरातुर पिप्पलाद की पत्नी होकर तुम कदापि शोभनीय नहीं हो। तुम मरणोन्मुख उस ब्राह्मण को छोड़कर मेरी पत्नी बनो। देखो मैं कितना सुंदर हूं। मेरे साथ निर्जन बनो, रमणीक पर्वतों और नदी के तटादि रमणीय स्थलों में विहार कर अपना जन्म सार्थक करो। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब ऐसा कहकर धर्मरथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ने चला तो उस पवित्रता ने कहा, हे नराधम, दूर हो जा, जा, तू बड़ा पापिष्ठ है। यदि फिर तूने मुझे काम दृष्टि से देखा तो शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। मैं तब से श्रेष्ठ उस पिप्पलादि मुनि को क्यों छोड़ूंगी? तेरी तरह वह रतिलंपट तो नहीं है। स्त्री के वशीभूत रहने वाला तो पापी है। जो मनुष्य स्त्री के वशीभूत है वो कितना भी सदाचारी हो तो भी वो निंदनीय है। उसके तप से क्या, पूजा से क्या, उसकी विद्या और दान सब कुछ व्यर्थ है। मैं तो तेरी माता के समान हूँ, फिर भी यदि तू मुझे स्त्री के समान समझता है तो मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शीघ्र ही नष्ट हो जा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि उस सती के शाप से धर्म थर थर कांपने लगा। उसने अपना सभी वेश त्याग कर ऋषि पत्नी ने कहा, हे माता, आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो पराई स्त्री को सर्वथा माता के समान ही समझने वाला धर्म हूँ। यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किंतु मैं सब जानता हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैंने तुम्हारी ये परीक्षा ली है। ऐसी बहुत सी बातें करते हुए जगत गुरु धर्म उसके आगे खड़ा हो गया तथा उसके पातिव्रत से प्रसन्न हो कुछ ना बोला। तब उसे धर्म जानकर पिप्पलादि भार्या ने आश्चर्यचकित होकर कहा, जब तुम सब प्राणियों के सब कर्मों के साक्षी हो तो फिर मेरा मन जानने के लिए तुमने ऐसा क्यों कहा? फिर मुझे ऐसा कहने से भी क्यों रोकते हो? हे ब्रह्मन, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें स्त्री स्वभाव से ऐसा शापित किया, परंतु अब क्या करूं? सतियों का शाप नष्ट भी तो नहीं होता। यदि तुम नष्ट हो जाओगे तो सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। परंतु ये भी तो मैं व्यर्थ ही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा यूं ही त्रेता में एक पैर नष्ट हो जाता है, द्वापर में 2, कलयुग में 3 और कली के अंत में 4 पैर नष्ट हो जाते हैं तथा फिर सतयुग में पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार तुम सतयुग में तो सर्वव्यापक और दूसरे युगों में कहीं कहीं व्यापक रहोगे तथा इसी प्रकार युग व्यवस्था क्रम से ही हो जाएगी। मेरा यह वचन तुमको सुखदायक हो। अब तुम अपनी आश्रम को जाओ, मैं भी अपने पथ की सेवा में जाती हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर धर्म संतुष्ट हो गया। उसने उस पतिव्रता को आशीर्वाद के रूप में यह वर दिया कि तुम्हारी पति भक्ति से तुम्हारा पति युवा हो जावे और सर्वथा रति समर्थ तथा स्थिर यौवन वाला होए। साथ ही तुम भी आजन्म स्वामी सौभाग्य युक्ता होकर स्थिर यौवन वाली हो जाओ। तुम्हें परम गुणवान 10 पुत्र होंगे और तुम्हारे घर में सर्वदा कुबेर से भी अधिक धन भरा रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे गिरे, ऐसा कहकर धर्मराज उठ खड़े हुए और वो भी उनकी परिक्रमा करके घर को चले। धर्मराज ने पद्मा को आशीर्वाद दिया और अपनी सभा में आकर उसकी प्रशंसा की। पद्मा अपने घर अपने युवा पति के साथ एकांत में निरंतर रमण करने लगी तथा उसके स्वामी से अधिक गुणज्ञ उसके कई पुत्र हुए। दोनों दंपतियों का जीवन सुख संपत्ति वर्धक और लोक परलोक में कल्याणप्रद हो गया। हे शैलेंद्र, ये तत्व ज्ञान जानकर तुम अपनी पुत्री को शंकर के लिए दे दो। 1 सप्ताह के पश्चात सुंदर योग लग्न है जिसमें चंद्रमा बुध के साथ है और रोहिणी तारागणों से युक्त है। मार्गशीर्ष का महीना है और चंद्रमा सर्व दोष रहित है। ऐसे शुभ योग में मूल प्रकृति रूपा ईश्वरी जगदम्मा को जगत के पिता शंकर जी को देकर कृतकार्य हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, यह कहकर वशिष्ठ जी
शंकर जी का स्मरण कर मौन हो गए। इधर श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 36वां अध्याय सप्तर्षियों के वचन। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के ऐसे वचनों को सुनकर हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित आश्चर्यचकित होता हुआ अन्य सब पर्वतों से बोला, हे गिरिराज, हे सहे, हे गंधमादन, हे मंदर, मैनाक बिंध, हमारे वचन सुनो। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तब हमारा कार्य ही क्या है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अब आप लोग जो निर्णय करें वही ठीक है। सुमेरु आदि पर्वतों ने कहा, इस पर तो बहुत कुछ विचार हो चुका है। जब पार्वती शिव के निमित्त ही अवतरित हुई हैं तब उन्हें शिव को ही देना चाहिए। फिर जब इसने रुद्र की आराधना की और रुद्र ने स्वीकार भी कर लिया है तब तो और कुछ कहना ही नहीं है। सुमेरु आदि पर्वतों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती तो अपने मन में हंसने लगी। अरुंधति अलग ही अनेक वचनों और अनेक इतिहासों द्वारा मैना का बोधन कर रही थी। उसे समझकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और अरुंधति तथा हिमालय को एक साथ भोजन कराकर उन्होंने भी स्वयं भोजन किया। ज्ञानी शैलराज ने सब मुनियों की अच्छी सेवा की। मुनियों के समझाने से उनका विस्मय दूर हुआ। शैल राज ने पार्वती को भूषणों से सज्जित कर हृदयों ऋषियों की गोद में बैठाया और कहा, मैं आप लोगों की प्रेरणा से अब इसे अवश्य ही शंकर जी को दूंगा। ऋषियों ने कहा, अवश्य शंकर गृहीता, आप दाता और देवी पार्वती भिक्षा हैं। फिर इससे अधिक उत्तमता और क्या हो सकती है। ऐसा कह ऋषियों ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया कि तू शिव के लिए सुखदायक हो, तेरा कल्याण हो, तुझ में गुणों की वृद्धि हो। ये कहकर हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उनके हाथ में कुछ पुष्प और फल दिए। उधर सुंदर अरुंधति ने परम सती मैना को शिव के गुणों से लुभाया। ऋषियों ने हल्दी और कुमकुम से हिमालय की दाढ़ी और मूछें मार्जित की। लौकिक आचार पूर्वक सभी मांगलिक कृत्य हुए। चौथे दिन की उत्तम लग्न मानी गई। ऐसा निश्चय कर सप्तर्षिगण शिव जी के पास गए। हिमालय और मैना को समझाने वाली अपनी सब कलाएं प्रकट की और शिव जी से उनकी बहुत सी स्तुति कर कहने लगी कि अब इस प्रकार वे दोनों हिमालय और मैना समझ गए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हिमालय ने वचन दे दिया है, अब वो पलट नहीं सकता। अब वो अपने गणों को साथ ले विवाह के लिए जाइए। हे देव, अब आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और यथोक्त पार्वती के साथ विवाह कर पुत्र उत्पन्न कीजिए। ये सुनकर शंकर जी लोकाचार की गति से हंसकर बोले कि मैंने तो कभी विवाह देखा है और ना सुना है। जैसी विधि आपने पहले की है वैसी ही विधि कीजिए। शिव जी के इस प्रकार कहने पर ऋषिगण हंसने लगे। फिर बोले, अच्छा तो अब आप सबसे पहले विष्णु जी को उनके समाज सहित यहाँ बुलाइए तथा ब्रह्मा जी
और इंद्र को बुलाइए, समस्त ऋषियों, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धों, विद्याधरों और अप्सराओं के समाज तथा अन्यों को भी सादर सप्रेम आमंत्रित कीजिए। इन सब के आने से आपका कार्य सिद्ध होगा। शिव जी से ऐसा कहकर सप्तर्षिगण अपने लोक को चले गए। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 37वां अध्याय, इसका शीर्षक है हिमालय के घर, आमंत्रितों का आगमन और मांगलिक कृत्य आरंभ। बड़ा दिव्य प्रसंग है। नारद जी बोले, हे तात, सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, वो सब कृपा कर मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अब हिमालय ने अपने मेरुआदिक भाइयों को आमंत्रित कर बुलाया तथा सब पुत्रों को बुला हर्षित हो पुरोहित गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई। फिर उसे स्वजनों के साथ शिव जी के पास भेजा तथा उनके साथ अनेक प्रकार की सामग्रियां भी भेजी। उन्होंने कैलाश में जाकर शिव जी को तिलक किया और वो पत्रिका भी शिव जी को अर्पित की। शिव जी ने भी उनका सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने उन सब बंधुओं को न्योता भेजा जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया और विवाह के योग्य सब सामग्रियां एकत्रित की। चावल, चूरा, गुड़ और लवण एकत्र कराकर दूध, घृत और दधी की बावलियां भरवा दी। बहुत सा पिसा हुआ धान्य एकत्रित करा। ढेर का ढेर लड्डू एकत्रित कराए। पूरी, कचौड़ी और शर्करा इकट्ठा किया। अमृत से इच्छुरस की बावड़ी भरवा दी। मक्खन तथा आसों की भी बावड़ी भरवा दी तथा अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों के ढेर लगवा दिए। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र और सभी प्रकार के अभिलषित व्यंजन तैयार कराए। अनेकों प्रकार के रत्न और मणि तथा सुवर्ण और चांदी के गहने तथा अन्य भी बहुत सी आवश्यक सामग्रियां प्रस्तुत कराईं। फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार प्रारंभ किया और पार्वती की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार संस्कार करने लगीं। नागरिक ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार किया। सुंदर मांगलिक उत्सव आरंभ हुआ। हिमालय ने प्रसन्न होकर मंगलाचार्य किया। सबको शिव जी के आगमन की उत्कंठा होने लगी। आमंत्रित बंधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों और पुत्रों सहित हिमालय के घर आए। सभी अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से युक्त थे। वे सभी अनेक पर्वत अपनी स्त्रियों और प्रजातिकों सहित बहुत सा मणि रत्न लेकर शिवाशिव का विवाह देखने हिमालय के घर आए। सोण भद्रादिक सभी नद और अनेक नालों से युक्त सभी नदियां अपना दिव्य रूप धारण कर शिव जी का विवाह देखने आईं। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिव जी का विवाह देखने हिमालय के घर आईं।
गंगा तो महाप्रसन्न हो, अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कर अपने दिव्य रूप से हिमालय के घर आई। नर्मदा, महाकोदा, सरित्रा, रुद्र कन्या, ये सभी नदियां बड़े प्रेम से शिव शिवा का विवाह देखने आई। इनके आगमन से हिमालय की दिव्यपुरी व्याप्त हो गई। ध्वजा और तोरणों से महाउत्सव होने लगा। हिमालय ने यथा योग्य उत्तम स्थान देकर सबको संतुष्ट किया। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 37वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 38वां अध्याय, इसका शीर्षक है विश्वकर्मा द्वारा हिमालय के घर की कृत्रिम रचना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सप्तम, इस प्रकार उस परमानंद विवाहोत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह से सजाया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग तथा संपूर्ण राज सदन की सुंदर सजावट की गई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर ब्याह मंडप की रचना कराई। अनेक लक्षणों से आश्चर्ययुक्त 10,000 योजन चौड़ा वितान बनवाया, जो अस्थावर जंगम सभी के लिए बड़ा ही मनोहर था और जिसमें अनेक प्रकार की चमत्कृत वस्तुएं लगी हुई थी। अस्थावर की रचना से जंगम को और जंगम की रचना से अस्थावर को जीत लिया था। इसी प्रकार जल की रचना ने भूमि को और भूमि की रचना ने जल को जीत लिया था। कहीं कृत्रिम सिंह, कहीं सारसों की पंक्ति और कहीं कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती थी और इस प्रकार वो सभी कृति मताह दर्शकों का मन आकर्षित करता था। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबको मोह लिया। उसने बड़े ही अद्भुत सुंदर, कांतिमान और सुखदायक, बड़े ही सुंदर